एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है एज कम्पेयर टू फास्ट फूड जॉइंट्स जैसे कि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग या फिर KFC। जहां आप एक फास्ट फूड जॉइंट में बस कुछ खाने के लिए जाते हो, वहीं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट अपने आप में एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस होता है जिसमें खाना उस पूरे एक्सपीरियंस का बस एक छोटा सा पार्ट होता है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से सजा हुआ और बहुत छोटे पोर्शन में खाना दिया जाता है और आप एक ही मील में 10 से 15 डिशेस ट्राई कर सकते हो। इस तरह के रेस्टोरेंट्स कई अलग टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करते हैं ताकि आप वहां पर ज्यादा टाइम बिताओ, ज्यादा खाना ऑर्डर करो और ज्यादा पे करो। और इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ज्यादातर फैंसी रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग काफी डिम रखी जाती है और इसके बहुत से रीजंस होते हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर लाइट्स डिम होती हैं तो हम ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं क्योंकि दिन में सन होता है तो नेचुरली ज्यादा लाइट होती है और हमारी बॉडी हमें पूरी तरह से रिलैक्स होने से रोकती है। लेकिन डिम लाइट्स हमारी बॉडी को ये सिग्नल करती हैं कि अब रात हो चुकी है और अब काम का नहीं बल्कि रिलैक्स करने का टाइम है। अगर एक रेस्टोरेंट में बहुत ही ब्राइट लाइट्स हो तो आप ज्यादा एक्टिव फील करते हो और जल्दी से कुछ खाकर वहां से चले जाते हो। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट ये नहीं चाहता, वो चाहते हैं कि आप रिलैक्स करो और वहां ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इसके साथ ही जब लाइट्स डिम होती हैं तब आप अपने खाने को भी अच्छे से नहीं देख पाते, जिससे आप कितना खा रहे हो आपको उसका भी कोई आइडिया नहीं होता। ऊपर से डिम लाइटिंग में फेसेस बहुत स्मूथ लगते हैं, एनवायरनमेंट की कमियां भी एक हद तक गायब हो जाती हैं और माहौल काफी प्लेजेंट बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कैंडल लाइट डिनर का। नंबर 2, यहाँ पर खाना एक पीस ऑफ आर्ट की तरह प्रेजेंट करा जाता है। यानी ऐसे रेस्टोरेंट्स में आप खाने के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए पे करते हो। एक्सपेंसिव इंटीरियर, एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स, क्रिएटिव डिशेस और वेल ट्रेन्ड स्टाफ, हर चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि आपके एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बनाया जा सके। जहां नॉर्मल ईटिंग जॉइंट्स में ज्यादा से ज्यादा 3 कोर्स मील सर्व करी जाती है, वहीं फैंसी रेस्टोरेंट्स में 10, 15, 20 कोर्स मील तक सर्व करी जाती हैं। और क्योंकि आप इतनी सारी चीजें टेस्ट करते हो, खाने का सर्विंग साइज छोटा रखा जाता है ताकि आपका पेट जल्दी ना भर जाए। इसके साथ ही अगर आप एक बड़ी मील खाते हो तो वो आपको उतनी लाइफ चेंजिंग नहीं लगती और आप उसके टेस्ट को लेकर यूज्ड टू हो जाते हो। लेकिन क्वांटिटी के कम मिलने पर जब आपको कोई चीज पसंद आती है तब आप उसे दोबारा ऑर्डर करते हो। हर मील आपको ऐसे सर्व करी जाती है जैसे वो उस मील का लिमिटेड एडिशन हो। और साइकोलॉजी भी यही बोलती है कि हम उन चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो रेयर और एक्सक्लूसिव होती हैं। इस तरह से हम भी अपने खाने से ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, शेफ अपनी क्रिएटिव स्किल्स दिखा पाता है और रेस्टोरेंट भी ज्यादा पैसे कमा पाता है। नंबर 3, रेस्टोरेंट्स का मेन्यू बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान होता है क्योंकि मेन्यू एक कस्टमर की चॉइसेस में एक बहुत बड़े रोल को निभाता है। लग्जरी रेस्टोरेंट्स चाहते हैं कि आप उनकी सबसे एक्सपेंसिव डिशेस लो, तभी ज्यादातर मेन्यूज के टॉप साइड में वो डिशेस होती हैं जो उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटीज होती हैं या फिर जो बहुत महंगी होती हैं। यूजुअली इन महंगी डिशेस के इंग्रेडिएंट्स भी डिश के नीचे लिखे जाते हैं ताकि वो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर सके। फिर भले ही उस डिश में उन एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ना के बराबर ही क्यों ना हो, मेन्यू में ऑप्टिमल ऑप्शंस दिए जाते हैं जो ना तो बहुत कम होते हैं कि कस्टमर के पास कोई चॉइस ही ना रहे और ना ही बहुत ज्यादा कि कस्टमर कंफ्यूज ना हो जाए। इसके साथ ही डिशेस को फैंसी नेम्स दिए जाते हैं ताकि वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएं और आपकी अटेंशन खींचें। नंबर 4, म्यूजिक एंड फ्रेग्रेंस। इस तरह के रेस्टोरेंट्स में म्यूजिक बहुत ही स्लो चलाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से कस्टमर एक रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट में आ जाता है। वहीं जब म्यूजिक तेज चलता है तब आप जल्दी खाना खत्म करते हो और अपनी मील को उतना एंजॉय भी नहीं करते हो। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में फैली फ्रेग्रेंस भी काफी माइल्ड होती है जो आपके एपेटाइट को बढ़ाती है। नंबर 5, वेटिंग टाइम। आप जब भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो और फ्री टेबल के लिए पूछते हो तो वो आपको ज्यादातर केसेस में एक ऑप्टिमल टाइम बता देते हैं, जैसे 15 मिनट्स। भले ही एक टेबल को फ्री होने में आधा घंटा ही क्यों ना लगना हो ताकि आपको ये ना लगे कि आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। इवन अगर वो रेस्टोरेंट खाली भी रहता है तब भी आपको ये बोला जाता है कि आप अपनी टेबल पहले से ही बुक कर लो ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उस रेस्टोरेंट को कस्टमर अट्रैक्ट करने में कोई मुश्किल हो रही है। यहाँ तक कि जब डिश को बनने में टाइम लग रहा होता है तब वेटर को एडवाइस दी हुई होती है कि वो कभी आपकी टेबल पर आकर प्लेट्स को सजाए और कभी आपको पानी सर्व करे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपका कीमती टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस तरह से जितना एक रेस्टोरेंट आपको अपने बारे में अच्छा फील कराता है उतना ही वो आपसे आपके पैसे निकलवा पाता है।